जफर इस्लाम साहब, साफ तौर पर चुनावी रैली के दौरान मोदी साहब ने कहा था, जब हमने फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुना था कि भाई अगर पीओके को मिलाने की बात मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, तो मोदी जी ने कहा था कि नहीं पहनी है तो पहना देंगे चूड़ियां। आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है? देखिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वजीर आजम ने कहा है, उस पर हमने जो भी कहा है अमल करेंगे और अमल करते भी हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम अमल करते हैं। जो हम पे आग दिखाता है हम उनकी आंखें निकाल लेते हैं। जो हमसे लड़ाई करने का दावा करता है हम घर पे घुस के मार देते हैं। लेकिन हम छेड़ते नहीं। जब हमको कोई छेड़ता है, जैसा बिट्टा जी करते हैं, तो हम उनको छोड़ते भी नहीं। तो ये हमारी पॉलिसी। हम इस पर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शांति से मैं बता दे रहा हूँ हमारी रणनीति क्या होती है। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ होती है। हम किसी को जहां भी किसी भी कंट्री में पीस अमन भंग नहीं करना चाहते हैं। और खासकर पाकिस्तान जैसे कंट्री जहां पर लोग आज खुद ही परेशान है, लोग भूखे मर रहे हैं। अभी सोमालिया जैसी हालत हो गई पाकिस्तान की। वहां के दो ही तरह के लोग हैं, खान साहब जो हैं जिनको टाई वाई लगा के खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, और बाकी लोगों के बस कपड़े पर, बदन में कपड़े नहीं है, ऐसे नंगे भूखे चल रहे हैं। तो दो तरह के, आटा के लिए लड़ाई झगड़ा, मौत हो जाती है, मर्डर हो जाता है आटा के लिए, और यहाँ पर एक सूट बूट पहन के आने। तो दो तरह के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि लोगों की जिंदगी के लिए, पीस के लिए और वेल बीइंग के लिए ध्यान रखिए। हम अपने देश में अपने लिए अमन और अपने देशवासियों के लिए सुरक्षा और उनके लिए काम करने के लिए, उनके जिंदगी में बेहतरी उसके लिए काम करते हैं। और आप क्या करते हैं? आतंकवाद की फैक्ट्री। आप क्या करते हैं? आपस में ही लड़ते रहते, आप आपस में मारते रहते हैं अपने घर में। कोई यहाँ स्कूल में मार दिया, वहाँ स्कूल मार दिया, वहाँ थक गए तो फिर हिंदुस्तान के चक्कर में आते हैं। हकीकत यह है कि पहले अपने गरीबा में झांक के देखिए। आप इतने कमज़ोर देश है, आपके सामने जो चींटी के सामने एक पहाड़ सा हाथी खड़ा है, उसके बाद भी आप पंगा लेना चाहते हैं। कभी भी आपको कुचल दिया जा सकता है, ऐसी हालत है। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि अगर आप किसी पार्टी के, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन, वैसे आप भी किसी पार्टी के वहां पर लग रहा है, नवाज शरीफ की पार्टी जी, नवाज शरीफ की एक मैसेज लेके जाइए जी, एक मैसेज लेके जाइए। मैं बहुत समझदारी से और बहुत साफ लफ्जों में आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, आप इस स्थिति में भी नहीं है कि आप आंख उठा के देख लीजिए। लड़ाई तो छोड़िए, आंख उठाने की स्थिति में नहीं, तो क्यों अपनी आंखें निकलवाना चाहते हैं? क्यों अपने आप को बिल्कुल अपाहज बनवाना चाहते हैं? ऐसी हालत जो आपके खाने के लिए नहीं, और भी लोग जो खा रहे हैं उनके भी खाने खत्म हो जाएंगे एक बार अटैक होगा तो। इसलिए पीस जो है, जो जैसा वजीर आजम ने हमारे कहा कि पीस और अमन, और दूसरी बात कहा था कि आप वहां के लोगों को काम करना चाहिए, वहां के लोगों के नौकरियां के बारे में। तो बस इस तरह के ध्यान दीजिए कि अपने मुल्क में अमन हो आपके यहाँ, दूसरे मुल्क की तरफ आंख निकाल के मत देखिए, उससे आपका नुकसान हो जाएगा। और पीओके जो है वो आपके लोगों ने तो कह दिया, आपके सरकार ने भी कह दिया पीओके फॉरेन टेरिटरी। हम उसको जल्दी वापस ले लेंगे। लोगों को इस बात का इत्मीनान है कि हम जल्दी वापस लेने वाले। और इस देखिए, इंशाल्लाह अगर सही रहा सब कुछ तो इसी इरशाद अहमद खान साहब को जफर इस्लाम की बात चुटकुला लग रही है। वो भी आपने देखा था किस तरीके से शहबाज शरीफ जब पीओके गए थे वहां पर चुटकुले सुन रहे थे। आपके लिए पीओके चुटकुला होगा? इरशाद अहमद खान साहब हिंदुस्तान के लिए नहीं है, हिंदुस्तान उसे वापस ले लेगा। आप जुल्म ढा रहे हैं, क्या बोलते हैं आप? इंशाअल्लाह उसे वापस ले लेगा। खान साहब, इरशाद अहमद खान एक भाई एक बात बता रहे, सुन लीजिए। आपको कह रहे कि पीओके में जिस तरह से आप हिंदुस्तानियों पे जो आप तशद्दुद कर रहे हैं, जो वहां दहशतगर्दी कर रहे हैं पीओके में, वो साहब हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं। हमें उनका बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। और वो उस सरजमीन को जो हमारे देश का हिस्सा है उसको आपके चंगुल से निकलवाना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको मारेंगे, आपके लोगों को मारेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों को बचा के लाएंगे और उस जमीन को भी हासिल कर लेंगे। ये हमारा नजरिया है, हमारी सोच है, ये हमारा आपके इरादा है और इसमें हम अमल करने वाले हैं। इरशाद अहमद साहब, आपके मुल्क से और भी मेहमान हैं, उनको भी लेने दीजिए। लेकिन उससे पहले आपने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मैं एसपी वैद्य साहब से लूंगा, जो कि फॉर्मर डीजीपी रहे जम्मू कश्मीर में। एसपी वैद्य साहब, ये इरशाद अहमद खान साहब जो पीएमएलएन से हैं, नवाज शरीफ की पार्टी से, ये कह रहे हैं कि अगर आपके कश्मीर की सरहदों पर आपकी सेना तैनात है तो फिर
पाकिस्तान से आतंकी दाखिल कैसे हो जाते हैं, इन्हें बताइए जरा। आपकी फोर्सेस देखिए अनुराग जी, सबसे पहले नमस्कार। ये इरशाद अहमद खान साहब खुद जानते हैं कि ये इनका देश में जो सेना है, इनके जो लोग हैं, ये दोगले हैं, झूठे हैं। ये आज एक बात करेंगे, कल कुछ करेंगे। अगर हम फेंस करते हैं तो जब बॉर्डर पे फेंस बनाया जाता है तो ये उसको काटने की कोशिश करते हैं। जब उसको इलेक्ट्रीफाई किया जाता है तो नीचे से टनल निकालते हैं, प्लास्टिक की स्टेयर यूज करते हैं। उसके बाद जब वो भी इनकी चाल फेल हो जाती है, उसके बाद ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम ड्रोन एग्रीकल्चर और मेडिकल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए करते हैं। अच्छे देश टेक्नोलॉजी को अच्छे काम के लिए यूज करती है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रग्स भेजेंगे, हथियार भेजेंगे। अब चाइना से ऐसे भी ड्रोन लाए हैं जिससे आतंकियों को भी ड्रॉप किया जाता है। तो इनका कारनामे, इनफैक्ट इट इज बिलो माय डिग्निटी टू सिट विद देम। मैंने देखा है पिछले 35 सालों में किस तरह से इन्होंने अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, बेईमानी की है। हमारे क्या बने? जो देश अपने लोगों का नहीं हो सकता, वो दूसरों का क्या भला करेगा? आप देखिए पाकिस्तान में तराई तराई लोग किस तरह से आटे चावल के लिए रो रहे हैं, हर छोटी छोटी चीजों के लिए। तो आप जो अपना मुल्क अपने लोगों का नहीं हो सकता, जो वो दूसरों के लिए क्या करेगा? और मोदी जी के लिए बाकी सारे पड़ोसी आए और उन्होंने शुभकामनाएं दी। इनके पास होता ही टेररिज्म है, ये वही गिफ्ट कर सकते हैं मोदी जी को और अब भारत को ऐसे मौके पे, जबकि एक अच्छा नहीं तो अब अगर टेररिज्म गिफ्ट किया जाता है तो रिटर्न गिफ्ट भी उससे बड़ा दिया जाता है वैद्य साहब। ये इस बात को भी पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है। चलिए।